हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 के मैथ में त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ और उस क्वेश्चंस को करने से पहले यहाँ पे फार्मूला को लिखी हूँ पूरा। जैसे कि पहला फार्मूला है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है और यहाँ पे समकोण त्रिभुज को बनाया गया है जिसमें कि BC कर्ण है, AC लंब है और AB जो है वो आधार होती है और कर्ण जो है वो इन तीनों में सबसे बड़ा होता है और थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है और थीटा के नीचे वाला आधार होता है। जैसे कि सूत्र दिया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। इसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। इसी तरह कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार होता है। कोसेक थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। और यदि इसी फिगर में अगर हम लोग मान लें कि यहाँ पे जैसे कि दिया गया है कि अगर ये फिगर है और इसमें अगर हम लोग थीटा को यहाँ पे रख देंगे तो इसके सामने वाला लंब जो है वो बदल जाता है, यानी कि लंब जो है वो हमेशा यहाँ हो जाएगा और इसके बाद ये वाला जो होगा वो आधार होगा और इस साइड वाला कर्ण हो जाएगा। अगला है मान के लिए यहाँ से चार्ट वैल्यू बनाया गया है जिसमें से हम लोग सबका मान निकालते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब का मान लिखा गया है छः का। जैसे साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, जिसका यूज जो है वो हम लोग क्वेश्चंस में करते हैं जब मान दिया रहता है और वैल्यू निकालना रहता है तब। इसी तरह अगला सूत्र है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर कॉस थीटा होता है। इसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है और इसी तरह कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा होता है। अगला है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। और ये सूत्र होता है 3 के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 होता है। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसी तरह अगला है कि साइन थीटा जो है वो हमेशा कोसेक थीटा का उल्टा ही होता है। इसी तरह कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी कि अगर सूत्र को हम लोग देखें तो इसका सूत्र भी उल्टा ही हो जाता है। अगला है टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर 1 बटा में टैन थीटा होता है। अगला है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा और कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन का। इसी पे कुछ प्रश्न को भी लेकर आई हूँ जिसे मैं करवाने जा रही हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न है कि टैन थीटा बराबर अगर 3/4 दिया है तो कॉस थीटा का मान बताइए। तो जैसा कि टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है तो लंब इसमें थीटा को देखें यहाँ पे तो लंब हम लोग का 3 है और आधार जो है वो 4 है। और पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम लोग यूज करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब इसमें 3 का स्क्वायर और आधार जो है वो 4 का स्क्वायर और दोनों को जोड़ेंगे तो 25 होगा, जिसका अगर स्क्वायर रूट निकाले तो 5 आंसर आएगा। अब जो है क्वेश्चन में जो है वो हम लोग का पूछा है कि कॉस ए बराबर क्या होगा। तो कॉस ए बराबर सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार अगर क्वेश्चन में देखें तो हम लोग का आधार जो है वो 4 है और अभी जो पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यूज किए थे तो उससे हम लोग का कर्ण जो है वो 5 आया है। तो इसलिए कॉस ए बराबर हम लोग का 4/5 होगा, यानी कि आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि टैन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो टैन थीटा का मान जो होता है वो साइन बटा कॉस होता है, क्योंकि लंब बटा कर्ण इसका होता है और आधार बटा कर्ण इसका होता है। तो लंब बटा कर्ण में कर्ण कर्ण दोनों का कट जाता है और लंब बटा आधार होता है जो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है। और गुणते कोसेक थीटा हमेशा साइन थीटा का उल्टा ही होता है और सेक थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो साइन थीटा से कट जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे होगा जो कि सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि यदि इफ़ साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि सवाल में दिया गया कि साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0, और अगर इसको हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो कॉस ए होगा। इस तरह साइन ए बराबर कॉस ए, और दोनों का जो सेम मान होता है वो 45 डिग्री पे ही होता है। और दोनों का मान अगर हम लोग देखें 45 डिग्री का साइन और कॉस का, तो 1/√2 होता है। तो इस तरह दोनों का मान 45 डिग्री पे ही सेम होगा, यानी कि बराबर होगा, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है √3/2 किसके बराबर है। तो ऑप्शन में दिया गया साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टैन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो अगर साइन 30 डिग्री का मान देखें तो 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसी तरह टैन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और कॉस 60 डिग्री का मान देखें तो 1/2 होता है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इन चारों में से साइन 60 डिग्री का मान जो है वो √3/2 होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 9 सेक स्क्वायर थीटा या ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर 0। तो यहाँ अगर हम लोग इधर माइनस को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और जैसे कि 9 और 9 सेम है तो कट ही जाएंगे एक दूसरे से। सेक स्क्वायर जो है वो कॉस स्क्वायर ए का उल्टा होता है, और tan स्क्वायर बराबर होता है ये साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 आएगा, जो कि हम लोग का यहाँ से 1 दिख रहा है। और ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और एंगल सी बराबर 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस बी का मान बताइए। तो किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों कोणों को जोड़ा जाए तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और क्वेश्चन में सी का मान 90 डिग्री दिया गया है, जिसको हम लोग माइनस करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए और एंगल बी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा। तो कॉस 90 डिग्री का मान जो है वो 0 होता है, तो इसलिए आंसर ए हम लोग का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो अगर हम लोग देखें तो कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसी तरह माइनस में साइन 60 का मान √3/2 होगा, और साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। तो इस तरह अगर गुणा करेंगे तो √3/4 होगा, और इसको भी गुणा करेंगे तो √3/4 होगा, जो कि प्लस माइनस सेम नंबर है और अपोजिट साइन है, इसलिए कट के 0 होगा। आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि कोसेक 42 डिग्री बटा में सेक 48 डिग्री का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों में से किसी एक को ही चेंज किया जाता है। जैसे कि अगर कोसेक 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री बटा में सेक 48 डिग्री लिखने पे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान जो होता है वो सेक थीटा होता है, तो सेक 48 डिग्री होगा, और यहाँ से सेम नंबर होने के कारण कट के एक आंसर आएगा, इसलिए आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा गुणते कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1/साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है, और साइन टैन स्क्वायर थीटा का मान जो है वो साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और गुणते कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, और साइन स्क्वायर भी कट जाएगा, तो आंसर हम लोग का 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि tan ए बराबर कॉट ए बी है तो ए प्लस बी का मान बताइए। तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि tan ए बराबर कॉट बी है, तो tan ए बराबर कॉट बी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो tan 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हम लोग चेंज भी करेंगे तो वही आंसर आएगा जो ऊपर दिया हुआ है। तो tan से tan कट जाएगा, और a बराबर 90 माइनस बी हो गया, तो उधर ले जाएंगे तो a प्लस बी का मान 90 डिग्री आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि x इंटू टैन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री हो तो x का मान बताइए। तो जैसा कि टैन 45 डिग्री का मान जो है वो 1 होता है, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसी तरह साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 3 से 3 रूट में कट जाएगा, और इसके बाद अगर x बराबर निकालेंगे तो 2/2 होगा, जो कि आंसर हम लोग का 1 आएगा। इसीलिए आंसर हम लोग का ए जो है वो सही, डी जो है वो सही होगा, जिसमें कि 1 हम लोग का दिया हुआ है।
तो इस तरह पूरे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन थे जो कि 10 क्लास में आते ही हैं, इम्पॉर्टेंट हैं ये सब।